हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। तो दिवाली की छुट्टी बीत चुकी है और छठ की तैयारी शुरू हो गई होगी। इस बीच जो वक्त मिलता है इसमें आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसीलिए हम आपके लिए आज एक बार फिर से झारखंड स्पेशल लेकर के आए हैं, जो कि आपके झारखंड सचिवालय के पेपर 3 में 40 नंबर का क्वेश्चन का काम करेगा। यहाँ भी हमने 40 क्वेश्चन रखा है। हर क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा पॉज होगा। पिछले वीडियो की तरह अगर आपने देखा है तो आप साथ साथ आंसर भी कीजिए। हालांकि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने देखने के बाद अपना स्कोर नहीं बताया। अगर आप स्कोर बताते तो थोड़ा मेरे लिए भी आसान हो जाता है। एनीवे 40 क्वेश्चन और जहां जरूरत पड़ेगी सिर्फ हम वही बताएंगे। अदरवाइज हर क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा पॉज होगा और आप साथ साथ आंसर कीजिएगा। उसके बाद हम भी आपको आंसर बताते चलेंगे। तो क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, कुंबा या कुरहर क्या है? बिरहोर जनजाति की बस्ती, बिरहोर जनजाति का घर या उनकी झोपड़ी, बिरहोर जनजाति का युवा गृह या फिर बिरहोर जनजाति का नृत्य। कुंबा या कुरहर। चलिए अपना आंसर कर लिया होगा। आंसर है बी, बिरहोर जनजाति के घर या झोपड़ी को कुंबा या कुरहर कहते हैं, जबकि उनकी जो बस्ती होती है उसको टंडा कहा जाता है। बिरहोर समाज का जो युवा गृह या यूथ डोरमेट्री है उसको गितियोरा कहते हैं। और ये भी जान लें कि लड़कियों का और लड़कों का गितियोरा या युवा गृह अलग होता है। जो लड़कों का युवा गृह है उसका नाम है डोडा कांठा, जबकि लड़कियों का डीडी कुंडी। लड़कों का डोडा कांठा और लड़कियों का डीडी कुंडी। बिरहोर जनजाति में 3 तरह के नृत्य होते हैं या उनके नृत्य के 3 प्रकार हैं, जिसको डोंग, लागरी या फिर मुतकर कहते हैं। डोंग, लागरी या फिर मुतकर कहते हैं। तो पहला का आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 2, कोराम्बे एवं दोईसागर क्रमशः किस जिले में है? कोराम्बे जिसको कि झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है, किस जिले में है? और दोईसागर कहाँ है? खुट्टी और खुट्टी, खुट्टी एवं सिमडेगा, खुट्टी सी में गुमला और लोहरदगा और डी में लोहरदगा और लोहरदगा, लोहरदगा और गुमला, माफ कीजिएगा। सही उत्तर है इसका, आपको पता होगा कोराम्बे बहुत फेमस जगह है, दोईसागर भी। चलिए सही उत्तर है डी, लोहरदगा और गुमला। इसमें हम और कुछ अभी आपको फिलहाल नहीं बताने जा रहे हैं। कोराम्बे झारखंड की हल्दी घाटी, लोहरदगा में, दोईसागर गुमला में। नंबर 3, संथाल विद्रोह के समय निम्न में से किस किला का निर्माण किया गया था? विश्रामपुर किला, नवरत्नगढ़ का किला, तिलियागढ़ी का किला या फिर अलीगंज का किला? सही उत्तर है इसका अलीगंज का किला। और अलीगंज का किला पाकुड़ जिला में है और ऐसा माना जाता है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत यहीं से हुई थी। जबकि ऑप्शन ए को देखिए, विश्रामपुर किला, ये पलामू में है। और ये जो किला बना हुआ है ये बेसिकली चेरों, जो राजवंश था, चेरों और मुगल संबंध को विकसित करते हुए दिखाया गया है या उनके संबंधों के कारण इसका निर्माण हुआ है। नवरत्नगढ़ का किला ये गुमला में है, जिसको कि दोईसागढ़ भी कहा जाता है। और ये 1627 में ऐसा माना जाता है कि जहांगीर के कैद से जब रिहा होकर के दुर्जन शाह अपने राजधानी कोकरा आए, तब उन्होंने स्वेच्छा के दृष्टिकोण से अपनी राजधानी को बदला था और दोईसागढ़ या दोईसा का किला का निर्माण करवाया और यहीं पर उन्होंने अपना महल भी बनवाया था। तो दोईसागढ़ को ही नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है। तिलियागढ़ी का किला बंगाल का प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं और ये साहेबगंज में है। सही उत्तर था इसका डी। नंबर 4, सारंगी के समान कौन सा वाद्य यंत्र है? केंद्रा, केंद्री, सिंगा या फिर धमसा? झारखंड में ये सभी वाद्य यंत्र जो हैं वो प्रयुक्त होते हैं। सही उत्तर है इसका ए, केंद्रा। जबकि बी, केंद्री को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। सिंगा ये छौ नृत्य के दौरान और शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। जबकि धमसा जो है एक विशाल वाद्य यंत्र है, कड़ाही के आकार का होता है
और छऊ नृत्य के दौरान इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर सारंगी के समान केंद्रा होता है, ऑप्शन ए। नंबर 5, फसीहारी पोखरा कहां है जहां सिपाही विद्रोह के समय कई विद्रोहियों को फांसी दिया गया था? सही चौकरांची, हजारीबाग, चतरा या फिर पलामू? चलिए अब तक आपका आंसर हो गया और सही उत्तर है इसका सी, चतरा। नंबर 6, निम्न में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती दौर में एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था? भूमिज विद्रोह, खैरवार आंदोलन, ताना भगत आंदोलन या फिर सरदारी लड़ाई? सही उत्तर है बी, खैरवार आंदोलन, जो कि भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। बाद में खैरवार आंदोलन, जो कि भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था, यह राजस्व बंदोबस्ती के गतिविधियों के विरुद्ध एक अभियान के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन शुरुआत में यह एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार के संदर्भ में शिक्षा देने के लिए ही प्रारंभ हुआ था। भूमिज विद्रोह 1832-33 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में जतरा ताना भगत के नेतृत्व में, और सरदारी लड़ाई, जिसको कि मुल्की या मातृभूमि की लड़ाई भी कहते हैं, इसको लीड किया था, नेतृत्व प्रदान किया था कोल सरदारों ने, जिसमें कि उरांव मुंडा सभी शामिल थे। तो 6 का आंसर है बी। नंबर 7, गर्मपंथी या उग्रवादी चरण में 1913 में गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीन भारत नाम से पर्चे चिपकाए गए थे। इन पर्चों को बंगाल से कौन लाया था? निर्मल चंद्र बनर्जी, राम विनोद सिंह, रजत नाथ राय या फिर क्रिस्टो राय? सही उत्तर है इसका डी, क्रिस्टो राय, जो कि पंचपरगनिया क्षेत्र के या पंचपरगना क्षेत्र के निवासी थे। और निर्मल चंद्र बनर्जी जो थे, उन्होंने इन पर्चों को खंभे पर चिपकाने का काम किया था। क्रिस्टो राय जो हैं वो बंगाल से इन पर्चों को लेकर के आए थे और निर्मल चंद्र बनर्जी ने इनको खंभों पर चिपकाने का काम किया था। राम विनोद सिंह हजारीबाग का बाघा जतीन के नाम से जाने जाते हैं। रजत नाथ राय वो भी इस दौर के क्रांतिकारी थे। नंबर 8, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान संथाल परगना के किस महिला ने अपनी गिरफ्तारी के लिए उपायुक्त के सामने खुद को प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन पर निगरानी के लिए छोड़ दिया गया था कि इन पर निगरानी रखो, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन देख लें पहले, महादेवी केजरीवाल, सरस्वती देवी, रानी सर्वेश्वरी, सरला देवी। सभी जो नाम है ये झारखंड के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सही उत्तर है महादेवी केजरीवाल, ऑप्शन ए। महादेवी केजरीवाल जो थी ये मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी थी और मोतीलाल केजरीवाल संथाल परगना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हीं की ये पत्नी थी महादेवी केजरीवाल। जबकि सरस्वती देवी, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी थी। रानी सर्वेश्वरी का संबंध है, ये बेसिकली महेशपुर की रानी थी और पहाड़िया विद्रोह से इनका संबंध था। 1781-82 में जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। विरोध का कारण था दामिने को। सरला देवी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। पहला तो ये कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हजारीबाग में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। इसके अलावा झारखंड में चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु इन्हीं के नेतृत्व में, मतलब सरला देवी के नेतृत्व में, एक खादी डिपो की स्थापना की गई थी। नंबर 9, प्रथम स्वाधीनता दिवस। आप सब जानते हैं 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन के बाद यह डिसाइड किया गया था। तो प्रथम स्वाधीनता दिवस के अवसर पर रांची में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? कृष्ण वल्लभ सहाय, पूर्णचंद्र मित्र, बंगम मांझी या बंगम माड़े भी कहते हैं इनको, यदुवंश सहाय? सही उत्तर है इसका बी, पूर्णचंद्र मित्र या मित्रा, पूर्णचंद्र मित्रा।
कृष्ण वल्लभ सहाय, इन्होंने सीडीएम के समय में, मतलब कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के समय में, हजारीबाग खजांची तालाब के पास नमक बनाया था, नमक कानून तोड़ा था और इसके लिए उनको 1 वर्ष का सजा भी हुआ था। बंगम माड़े या मांझी, इनके नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। बंगम मांझी के नेतृत्व में हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संथालों ने भाग लिया था, जबकि यदुवंश सहाय का जो संबंध है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने संपूर्ण झारखंड में या पूरे झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका बी और बाकी की जानकारी आवश्यकता अनुसार। नंबर 10, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय संथाल परगना में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने भाग लिया था? साधना देवी, मीरा देवी, सैलबाला राय या फिर सरस्वती देवी? सही उत्तर है इसका सैलबाला राय, मतलब ऑप्शन सी। और बाकी जो 3 महिलाएं हैं ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने या जिनको की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। साधना देवी, मीरा देवी, सरस्वती देवी। नंबर 11, देशेर कथा की रचना सखाराम गणेश देवस्कर ने कब किया था? देशेर कथा, अगर क्वेश्चन सीधे पूछे कि देशेर कथा किसने लिखा है तो सखाराम गणेश देवस्कर, ये आपके सामने है। और कब किया गया था इसकी रचना? असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, बंग भंग आंदोलन के पूर्व या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो ये जो रचना इनकी है देशेर कथा, ये 1904 में हुई थी और 1904 में हुआ था तो इसका मतलब हुआ कि बंग भंग आंदोलन के पूर्व ये पुस्तक लिखी गई थी। और सरकार विरोधी बातों के लिखे जाने के कारण देशेर कथा को 1910 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो देशेर कथा 1904 में, मतलब कि बंग भंग आंदोलन के पूर्व, और 10 में इसको बैन कर दिया गया था। सखाराम गणेश देवस्कर का एक और किताब बड़ा फेमस है, वह है तिलकेर मुकदमा। तिलकेर मुकदमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 12, राम नारायण सिंह की रचना कौन सी है? झारखंड के सेक्शन में जो साहित्य वाला क्षेत्र है ये बहुत बड़ा है, इसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कुछ नाम जो बहुत प्रोमिनेंट है उससे जोड़ करके ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। खैर, तो राम नारायण सिंह की रचना कौन सी है? कांच के तूफान, टूटती हुई जंजीरें, स्वयं सेवक या फिर स्वराज लुट गया? कांच के तूफान ये एक कहानी है जिसको कि लिखा है शिवचंद्र शर्मा ने। कांच के तूफान ये कहानी है, शिवचंद्र शर्मा ने लिखा है। टूटती हुई जंजीरें ये उपन्यास है और इसको सत्यनारायण शर्मा ने लिखा है, जबकि स्वयं सेवक की रचना डॉक्टर द्वारिका प्रसाद ने किया है। तो बच गया ऑप्शन डी, जिसके लेखक हैं राम नारायण सिंह, मतलब स्वराज लुट गया उनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नंबर 13, कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सही है और 1 गलत है। छोटानागपुर का प्रवेश द्वार चतरा। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं ये आप लोग बताइएगा, आपके लिए हम छोड़ दिए। सिंपल सा चीज है, आप जान रहे होंगे। छोटानागपुर का प्रवेश द्वार चतरा, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? ऑप्शन बी, मंदिरों का शहर देवघर। मंदिरों का शहर देवघर, मंदिरों का गांव मलूटी। इसलिए जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा। मंदिरों का शहर देवघर और मंदिरों का गांव मलूटी। सी, गांव में बसा शहर, सामने लिखा हुआ है रांची। ये आपके सवाल का जवाब है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। गांव में बसा शहर मैकलुस्कीगंज को कहा जाता है, न कि रांची को। रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है, साथ ही साथ इसको झारखंड का शिमला भी कहते हैं। और खेल नगरी जमशेदपुर को। नंबर 14, गर्म जलकुंड से संबंधित 12 झरना कहां है? दुमका, हजारीबाग, धनबाद, पाकुड़। पिछले वीडियो में भी मैंने गर्म जलकुंड से संबंधित कई सारी जानकारियां दी थी। अगर आपको याद होगा तो इस सवाल का जवाब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। चलिए, आपने अब तक आंसर तो कर ही लिया होगा। सही उत्तर है ए, दुमका। दुमका। इसके अलावा दुमका में नूनबील, तपात पानी, झरिया पानी, ये भी
गर्म जलकुंड हैं। हजारीबाग में सूरज कुंड बताया था कि भारत का सबसे गर्म। हरहद, टाइगर, कावा, ये हजारीबाग में। धनबाद का याद कीजिए, तेतुलिया मैंने बताया था, जबकि पाकुड़ में बारामसिया जलकुंड था। खैर, तो इसका उत्तर है ए। नंबर 15, झारखंड की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? ऐसे सवाल आपको एकदम याद होने चाहिए। ऑप्शन देखने के बाद ऐसे सवाल अगर आप ठीक से याद नहीं किए हुए हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस तरह के सवाल को आप डायरेक्ट एकदम बिल्कुल याद रखें। सही उत्तर है इसका सी, 2.72%। फैक्चुअल है, इसलिए इस तरह के फैक्ट्स को एकदम जुबान पर रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर 16, मक्का एवं गेहूं के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है? हजारीबाग, साहेबगंज, दुमका या फिर पलामू? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है इसका डी, पलामू। नंबर 17, झरिया कोयला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? बीसीसीएल मतलब कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सीसीएल कोल कोकिंग कोल, सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड, और सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, और डी, बी एंड सी दोनों। सही उत्तर है बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, मतलब ऑप्शन ए, ये इस सवाल का सही जवाब है। नंबर 18, नागपुरी सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? नागपुरी सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? मेघनाथ, धनंजय नाथ तिवारी, चेतन जोशी या फिर कुमार दिनेश देव? मेघनाथ ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। इस सवाल का सही जवाब है धनंजय नाथ तिवारी। इन्होंने सबसे पहले 1992 में सोना कर नागपुर फिल्म बनाई थी, इसलिए इनको नागपुरी सिनेमा का जनक कहा जाता है। जबकि चेतन जोशी बांसुरी वादक हैं और कुमार दिनेश देव ये वायलिन वादक हैं, वायलिन बजाते हैं। नंबर 19, झारखंड के किस पहाड़ या पहाड़ी की चोटी को आकाश लोचन कहा जाता है? कोल्हुआ या कुलुआ पहाड़, चतरा में जो है, रांची पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी या फिर नेतरहाट? सही उत्तर है इसका, आपको पता होगा, कोल्हुआ पहाड़ या कुलुआ पहाड़, जहां कौलेश्वरी मंदिर भी है। तो 19 का आंसर है ए। नंबर 20, किस मंदिर की प्रतिमा या मूर्ति को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं? रजरप्पा मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर, भद्रकाली मंदिर जो इटखोरी चतरा में है, उग्रतारा मंदिर, ये इसको नगर मंदिर भी कहते हैं, और ये चंदवा लातेहार में है उग्रतारा मंदिर। रजरप्पा आप सब जानते हैं, कौलेश्वरी मंदिर मैंने अभी बताया था, चतरा में ही है ये। और इस सवाल का सही जवाब है भद्रकाली मंदिर, जो कि इटखोरी में स्थित है। नंबर 21, रांची लोहरदगा रेल लाइन का निर्माण कब किया गया था? रांची लोहरदगा रेल लाइन का निर्माण कब किया गया था? 1862, 1907, 1951 या फिर 1911? सही उत्तर है इसका 1911। इसी वर्ष रांची लोहरदगा रेल लाइन का निर्माण किया गया था। जबकि 1862 में झारखंड के लिए जो पहला रेल मार्ग बना था वो था कलकत्ता से राजमहल तक का। 1907 में पुरुलिया रांची रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, जबकि 1951 में झारखंड में जो 3 रेल मंडल हैं उसमें से पहला रेल मंडल जो धनबाद में है वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो 1951 में झारखंड का पहला रेल मंडल बना। इसके बाद जो दूसरा रेल मंडल झारखंड के लिए बना वो था चक्रधरपुर में, और वो 1952 में बना, और तीसरा रेल मंडल रांची में 2003 में बना था। तो ये बाकी जानकारी आपके लिए। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ और जान ले कि 1974 में झारखंड में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी रांची से, और 1941 में राज्य का पहला हवाई अड्डा रांची में स्थापित हुआ था। चलिए नंबर 22, निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को झारखंड का पेले कहा जाता है? दीपक कुमार मंडल, प्रदीप कुमार बनर्जी, संजय बालमुचू या फिर सुधीर तिर्की? ये सब लोग फुटबॉल के खिलाड़ी हैं
इनमें से झारखंड का पेले किसको कहा जाता है? सही उत्तर है डी, सुधीर तिर्की को झारखंड का पेले कहा जाता है। नंबर 23, विश्व की पहली महिला आदिवासी पर्वतारोही कौन है जिन्होंने 2012 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? सुमित्रा मरांडी, विनीता सोरेन, लक्ष्मी रानी मांझी या फिर असुंता लकड़ा? सही उत्तर है इसका विनीता सोरेन। ये सरायकेला खरसावां की हैं और जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उस समय झारखंड के मेघलाल महतो और राजेंद्र सिंह पाल भी उनके साथ थे। तो सही उत्तर है बी, विनीता सोरेन। सुमित्रा मरांडी फुटबॉल की खिलाड़ी हैं, लक्ष्मी रानी मांझी तीरंदाज हैं, जबकि असुंता लकड़ा हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं। नंबर 24, झारखंड मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत स्नातक या स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए कितना छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है? 5,000, 10,000, 20,000 या फिर 50,000? सही उत्तर है इसका 20,000 रुपया। क्लास 1 से लेकर के 8 तक के लिए 5,000, 9 to 12th के लिए 10,000 और इस सवाल के लिए 20,000, जबकि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का कोर्स करने वाले छात्रों के लिए 50,000 रुपया का प्रावधान है छात्रवृत्ति के तहत। नंबर 25, झारखंड निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना के तहत लाभार्थी श्रमिकों को एक मुश्त 1,000 रुपया किस चीज की खरीदारी के लिए प्रदान किया जाता है? निर्माण सामग्री के लिए, जूते और हेलमेट खरीदने के लिए, लौह उपकरण के लिए या उपरोक्त में से कुछ भी खरीदने के लिए? ये सब रिसेंट झारखंड सरकार का जो स्कीम है, जो प्लान है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका बी, जूता और हेलमेट के लिए। नंबर 26, ज्योति पहाड़ी सिरबोई काइनाइट परियोजना कहां है? विश्रामपुर गढ़वा में है, यहां पर ग्रेफाइट परियोजना चलता है। लातेहार, यहां पर सिकनी कोयला परियोजना चलता है। सिमरा जो पलामू में है, यहां पर सिमरा चूना पत्थर या डोलोमाइट परियोजना संचालित हो रहा है, जबकि इस सवाल का जवाब है डी, बहरागोड़ा, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। नंबर 27, सर्वाधिक समय तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं रविंद्रनाथ महतो। ये वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आप सब जानते हैं। बाकी ऑप्शन आलमगीर आलम, इंदर सिंह नामधारी या फिर दिनेश उरांव। सब लोग इसका जवाब जानते होंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, इंदर सिंह नामधारी 3 बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी इंदर सिंह नामधारी ही थे। नंबर 28, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 स्थानों से विधानसभा का चुनाव जीता था, जिसमें से एक दुमका से और दूसरा कहां से? दुमका से जीतने के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। दूसरा उनका विधानसभा कौन सा था? सही उत्तर आप सबको पता होगा, विश्रामपुर, बरहेट, बेरमो या फिर बाघमारा। सही उत्तर है इसका बी, बरहेट से। नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक समय तक किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू रहा था? 2009, 2010, 2013 या फिर 2017? सबसे पहले ये जान लें कि झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वही सबसे लंबा था और वो 344 दिन तक लगा रहा था, 344 डेज। और ये था समय 2009 का, जब 19 जनवरी 2009 से ये 30 दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन की स्थिति में था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दूसरी बार 2010 में लगा था और तीसरी बार 2013 में लगा था। उसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू की गई है। नंबर 30, चित्रेश्वर धाम कहां है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है? रामगढ़, बासुकीनाथ, मूसाबनी या फिर बहरागोड़ा?
ये क्वेश्चन सही उत्तर है इसका डी, बहरागोड़ा। बहरागोड़ा मतलब कि घाटशिला अनुमंडल के अंतर्गत आता है पूर्वी सिंहभूम में। और ये जो बहरागोड़ा का ये जो चित्रेश्वर धाम है, इसको कुल्हान प्रमंडल का बाबा धाम कहते हैं। कुल्हान प्रमंडल का बाबा धाम कहते हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि कुल्हान प्रमंडल का बाबा धाम किसको कहते हैं, तो चित्रेश्वर धाम को। यहीं पर चित्रेश्वर मंदिर है। नंबर 31, झारखंड के 5वीं विधानसभा चुनाव जो 2019 में हुई थी, उसमें कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज किया था। अब तक झारखंड में 5 ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं और सबसे अधिक महिलाएं इस बार ही जीत करके आई थी, मतलब 5वीं विधानसभा में ही। और सही उत्तर है इसका 10, मतलब ऑप्शन सी। और 22 जो है इसमें यह है कि 5वीं विधानसभा में 22 ऐसे विधायक थे जो पहली बार चुन करके आए थे। 6 महिलाएं भी पहली बार ही चुनकर आई थी टोटल 10 में से, ठीक है, और 9 वैसे ही हैं। नंबर 32, जय दुर्गा आयरन प्राइवेट लिमिटेड कहां अवस्थित है। झुमरी तलैया, जसीडीह, भुरकुंडा या फिर मुरी। चलिए आपने उत्तर कर लिया होगा। जय दुर्गा आयरन प्राइवेट लिमिटेड ये कहां है, ये स्पंज आयरन से संबंधित है। सही उत्तर है ए, झुमरी तिलैया जो कि कोडरमा में है। जसीडीह देवघर में है। और पिछले वीडियो में मैंने शायद पूछा था हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड किससे संबंधित है, तो एस्बेस्टस से संबंधित हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये जसीडीह देवघर में है। भुरकुंडा ये रामगढ़ जिला में है। और यहां पर इंडो असाई ये ग्लास फैक्ट्री रहा है। और मुरी रांची में है, ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहां पर है मुरी में। नंबर 33, वह एनएच मतलब नेशनल हाईवे जिसका विस्तार झारखंड तक ही है और जिसका नया नाम NH 522 है। NH 100, NH 33, NH 31, NH 6 ये सब झारखंड से गुजरने वाले NH हैं। और इसका सही उत्तर है नेशनल हाईवे 100। झारखंड में ही यह सीमित है, चतरा से लेकर के बगोदर तक। तो ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 34, क्वेश्चन नंबर 34 माफ कीजिए। हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला कब आयोजित होता है। मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा, रामनवमी के अवसर पर या फिर श्रावण माह में। मैंने पहले के वीडियो में कहा था कि कब मनाया जाता है कोई इस तरह का त्यौहार, उसको भी दिमाग में रखिएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है ताकि एक बार फिर से वो रिकॉल हो जाए कि इस तरह की चीज़ों को भी याद रखनी है। सही उत्तर है इसका बी, कार्तिक पूर्णिमा। तो आप ये देख लीजिए कि मकर संक्रांति, जैसे मकर संक्रांति में पंचपरगना क्षेत्र का टुसू पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावण माह के लिए तो झारखंड जाना ही जानता है, श्रावणी मेला यहाँ लगता है। तो इस तरह के अवसरों को भी आप निश्चित तौर पर याद रखें। खैर 34 का सही उत्तर है बी। 35, जनजातीय आभूषण बटरिया बांक बंकी का संबंध शरीर के किस अंग से है। बांह, ललाट, नाक या फिर पैर से। सही उत्तर है इसका पैर से, ठीक है। ललाट से पटवारी, बांह में खागा, सार साकोम, इस तरह का। तो अलग अलग जो आभूषण हैं शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं, इसको भी एक नज़र जरूर रखिएगा ताकि जनजातीय या झारखंड की संस्कृति से संबंधित ये जो पहलू सामने आएगा वहां पर आप सॉल्व करने की स्थिति में हो। फिलहाल इसका सही उत्तर है पैर। 36, सदान समुदाय की जनजाति करमाली की मातृभाषा है। मुंडारी, कुड़ुक, खुरठा या फिर पंचपरगनिया। सही उत्तर है सी, खोरठा। 37, छोटानागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून कब लागू किया गया था। 1869, 1824, 1871 या फिर 1834। 1861 भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष छोटानागपुर टेन्योर एक्ट लगा था। छोटानागपुर टेन्योर एक्ट मतलब इसको बोलते हैं छोटानागपुर भूधृति अधिनियम। छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869 में। 1824 में रैयतों को जो उनके अधिकार थे उसको पहली बार परिभाषित किया गया था 1824 में। और इस सवाल का सही जवाब है डी, 1834। 38,
झारखंड के किस विभूति ने अपने संगठन का नाम जूड़ी पंचायत रखा था? जतरा भगत, वीर तिलंगा खड़िया, दीवा कुशिन या फिर जयपाल सिंह? सही उत्तर है बी, वीर तिलंगा खड़िया। नंबर 39, किसने सिंहभूम क्षेत्र के आदिवासियों के लिए सड़क शब्द का प्रयोग किया है? कनिंघम, भी पॉल, डॉक्टर वीरोतम या फिर अमरनाथ दास? यहां पर आपको बता दें, ऑप्शन डी को देखिए, 1 मिनट, ये सही उत्तर नहीं है, जस्ट आपको दूसरी जानकारी दे रहे हैं। अमरनाथ दास, इन्होंने अमर कोश लिखा है और अपनी इस पुस्तक में इन्होंने चाई भाषा के लिए श्रीवास शब्द का प्रयोग किया है। तो चाई भाषा को श्रीवास कहा था अमरनाथ दास ने, जिनकी की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है अमरकोश। और इस सवाल का जवाब है भी पॉल, मतलब कि ऑप्शन बी। वी पॉल की जो रचना है उसका नाम है जंगल लाइफ इन इंडिया, जंगल लाइफ इन इंडिया। जबकि वीरोतम साहब की जो किताब है, हम सब लोग प्रेफर करते हैं झारखंड की संस्कृति के लिए, इससे बेहतर कोई किताब नहीं है, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, डॉक्टर वी वीरोतम की लिखी हुई है। जबकि कनिंघम के विषय में बता दें यहाँ पर कि इन्होंने राजमहल के कांकजोल क्षेत्र में बुद्ध की मूर्तियों की खोज की थी, कनिंघम ने। और फिर से कि इसका आंसर है बी, वी पॉल। 40, किस वर्ष झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था? 2004, 2005, 2010 या फिर 2012? सही उत्तर है इसका सी, 2010 में JSDMA का गठन किया गया था, जबकि 2004 में आपदा विभाग गठित की गई थी। तो ये 40 क्वेश्चन जो आपको पेपर 3 में झारखंड सेक्शन से पूछे जाएंगे, उसका एक वानगी है। मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे पॉज के दौरान आप आंसर कीजिए, तो शायद आपने किया हो। देखिए आप अपने आप को कि आप कितना हद तक सही कर पा रहे हैं या कुछ और। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुंचाइए। धन्यवाद।